तो अब महिलाओं की बारी और इसकी तैयारी है सरकार की तरफ से। 11 बजने में महज 3 मिनट का वक्त बचा है। 11 बजे चर्चा का समय है। लोकसभा में 18 घंटे तक इसे लेकर चर्चा चलेगी और महिला आरक्षण 33%, जहां पर राज्यसभा, लोकसभा, राज्यों में, विधानसभाओं में एक रिप्रेजेंटेशन महिलाओं का आरक्षण के तौर पर अब तय किया जा रहा है, जिसमें नीति निर्धारण की भूमिका में महिलाएं नजर आने वाली हैं। लेकिन इसे लेकर एक गतिरोध भी विपक्ष की तरफ से देखने को मिल रहा है। 2 दिन लोकसभा में और 1 दिन राज्यसभा में इसे लेकर चर्चा होनी है और 3 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वक्तव्य लोकसभा में देखने को मिलेगा। हालांकि भी सरकार की रणनीति को लेकर सदन में इस वक्त एक इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है और इस बैठक में किरण रिजिजू, अर्जुन राम मेघवाल मौजूद है। इसे लेकर चर्चा की जा रही है क्योंकि थोड़ी देर में 3 संशोधन बिल सरकार की तरफ से पेश किए जाने हैं। ये 3 संशोधन बिल पेश होंगे और साथ ही लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बोलते हुए नजर आएंगे। 18 घंटे की यह चर्चा 2 दिन लोकसभा में देखने को मिलेगी और साथ ही 1 दिन राज्यसभा में भी होगी। विपक्ष परिसीमन बिल का विरोध कर रहा है और यह माना जा रहा है कि इसे लेकर हंगामा होना तय है। तो महिला आरक्षण संशोधन बिल पेश होगा। थोड़ी देर में 3 संशोधन बिल सरकार की तरफ से पेश किए जाएंगे और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बिल को पेश करने वाले हैं। महिला आरक्षण बिल पर प्रधानमंत्री बोलेंगे और इसके साथ राज्यसभा में जहां 10 घंटे तो लोकसभा में 18 घंटे चर्चा होनी है। गृह मंत्री अमित शाह दोनों सदन में चर्चा का जवाब देंगे और महज अब 2 मिनट का 1.5 मिनट का वक्त बाकी है जब चर्चा का आगाज होने वाला है सदन में। कार्रवाई शुरू हुई। इसके साथ ही दिवंगत आत्माओं के सम्मान में शुरुआत में मौन रखा गया और उसके बाद ये कार्रवाई जो कि 18 घंटे तक आज लोकसभा में चलेगी, जिसे लेकर महिला आरक्षण को लेकर चर्चा की जाएगी। डिलिमिटेशन, परिसीमन को लेकर भी साथ साथ चर्चा होनी है। जल्दी से एक प्रतिक्रिया पूजा त्रिपाठी जी मैं आपके साथ लेना चाहूंगी। देश हित बनाम राजनीतिक हित, आज की तारीख में एट द मोमेंट क्या सर्वोपरि होना चाहिए? अनम्यूट कर लेंगे पूजा जी। जी। अगर आप आज की तारीख की बात करें तो मुझे लगता है पूरे देश को महिला हित की बात करनी चाहिए, इंक्लूडिंग भारतीय जनता पार्टी 70 सीट। और अगर आप महिला हित की बात कर रहे हैं, अगर महिलाओं को उनका पुराना जितने सालों का बकाया हक दिलाने की बात कर रही हैं, तो बिना किसी इफ, बट, किंतु, परंतु के आप आज विमेन्स रिजर्वेशन बिल को इम्प्लीमेंट करिए, उसे डिलिमिटेशन से लिंक करिए और हम सारा का सारा विपक्ष आपके साथ पीछे खड़ा है। 2023 में भी आपको एक तरफा समर्थन मिला था और आज भी मिलेगा, पर आप महिला आरक्षण बिल के आड़ में आप डिलिमिटेशन करके देश के पॉलिटिकल मैप को बदलने की आपका जो नियत है वो दिख रही है। इसलिए हम कह रहे हैं नो इफ बट, नो किंतु परंतु। आप आज शामिल करिए, आप आने वाले विधानसभा चुनावों में शामिल करिए, आप लोकसभा की प्रेजेंट कंपोजिशन के साथ शामिल करिए, क्योंकि आप अगर लोकसभा की प्रेजेंट कंपोजिशन के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, क्योंकि आप हर जगह कह रहे हैं कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगा, जो कि नहीं होगा, क्योंकि ये आप मसौदे में भी यही है कि आज सदर्न स्टेट्स का प्रोपोर्शनल 24.3 से घटकर 20.7 हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट का प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन 4.4 से बढ़कर 3.8 हो जाएगा। तो आप और वही नॉर्दर्न स्टेट्स का बढ़ जाएगा। तो आप जब ये सारी विरोध है, सबके पॉलिटिकल एक्यूमेंट की बात हो रही है, तो आप बिना किसी शर्तों को उसको डिलिमिटेशन से लिंक करिए। आज सारा का सारा देश आपके साथ खड़ा होगा महिला रिजर्वेशन बिल को आगे लाने। अनुजा। पूजा जी हमेशा से बहुत ही अपने व्यक्तित्व को बड़ा अच्छी तरह से रख रही होती हैं, बट भूल जाती हैं कि राहुल गांधी जी और आपके बाकी के इंडी ब्लॉक के लोग आपके साथ नहीं है। टीएमसी का कोई नहीं आ रहा है, 7-8 लोग आ रहे हैं, है ना। और अभी भी आप देख लीजिए कि तमिलनाडु के भी जिसके बारे में आप इतनी बातें कर रहे हैं, वो लोग के सारे लोग प्रेजेंट है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि हमारे ऑपोजिशन के अंदर कितनी बार ऐसा हुआ है पूर्णिमा जी कि कांग्रेस ने कब भाजपा को उंगली नहीं दिखाई है। आप शायद भूल गए, शाह बानो का केस देख लीजिए, आप ट्रिपल तलाक देख लीजिए, आप कोटे से रिलेटेड वुमन कोटा के बारे में जब बिल की बात हुई 2014 से, हर समय इनको तकलीफ है। इनको औरतों से पता नहीं क्या तकलीफ है। अभी भी कह रहे कि 543 जो हमारे अभी के हैं आप उनको कर दीजिए। अरे तो बाकी लोग जो हमारे एमपी वो कर जाएंगे। इसी को समान हम लोग देश के हित के लिए बात करते हैं, यही इनके पेट में दर्द है। आप इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो एमपीज
बैठे, चाहे इनके खुद के है, वो हट जाए। अरे क्यों हट जाए? क्यों हट जाएगा? स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे क्या वो लोग? वो स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, वो क्यों हट जाए बाकी लोग? आप सिर्फ और सिर्फ, पूजा जी आपके बीच में मैं नहीं बोलती हूँ, आपको क्यों आदत है बीच में बोलने की? 273 वुमेन का जो रिजर्वेशन के बारे में, सीट्स के बारे में बात करी जा रही है, वो अलग कोटा दिया जाएगा, अलग दिया जाएगा। उनके बाकी जो लोग बैठे उनको नहीं हटाया जाएगा। उसके अंदर भी पेट में दर्द है। ये बात करते हैं कि इनको बहुत दर्द है, कि ये कहते हैं कि साउथ जो है उसके अंदर क्या होगा। अरे साउथ के अंदर तमिलनाडु में 39 सीट्स है पहले से। अब मोदी जी कहते हैं जी मैं 50% कट देता हूं, कितना हो जाएगा? 59। केरला में 20 है, अब कितना हो जाएगा? 50% के बाद 30। कर्नाटका में 28 है, 50% के बाद 42। आंध्र प्रदेश में 25, 50% 37। तेलंगाना 17, 50% 25 और ओडिशा 21, 50% 31। पूर्णिमा जी मैं एक बात ये बता दूं, मुझे लगता है कि हमारे ऑपोजिशंस को ये लगता है कि भाजपा जो है अपने लिए कर रही है। भाजपा 2019 में भी थी, भाजपा 2014 में भी थी, भाजपा 2024 में भी थी और भाजपा भी 2029 में भी रहेगी, 2029 में भी रहेगी। अगर मुझे करना होता तो, अगर ये सब चीजों का फायदा लेना होता, भाजपा अपने कर्मों से, अपने डेवलपमेंट से और लोगों के साथ जो धरों पे जुड़ी है उनसे जीतती है। इनकी तरह वोट बैंक चोरी नहीं करती, ईवीएम की तरह रोना शुरू कर दिया इन्होंने अभी। यहाँ पर इन्हीं को तकलीफ है इसी बात की। हम लोग तब भी थे, आज भी और अब भी रहेंगे। हम आपको मौका हमेशा से देते हैं, आप भाग जाते हो। आप क्यों भाग जाते हो? अब लड़ो ना, अब 16, 17, 18 लड़ो। आपको 2010 में मौका दिया, हम खड़े थे ना आपके साथ, ऑपोजिशन में हम थे क्या? हम आपके साथ नहीं खड़े थे? तब क्या हुआ था आपको? ना ओबीसी का आपने कुछ किया, SC ST के बारे में बात कर रहे हैं, सब कुछ था, इवन स्टैंडिंग कमेटी तक आपने भेज दिया।